Difference between microeconomics and macroeconomics, two branches of economics. Economics, what do you mean by economics? It is the study of human behavior, how they use the limited resources known as the means to achieve the ends, that is their wants, satisfaction of wants. So study of human behavior. Two broad branches of economics. Microeconomics, it studies the behavior of individual units, also known as the price theory. Macroeconomics, it studies the behavior of aggregates of economy as a whole, also known as income theory. अब वन लाइनर्स तो हमने बहुत बार सुन लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक है जी. What do you mean by microeconomics? Adam Smith is considered to be the founder of the field of microeconomics. The term micro has been derived from the Greek word micros, which means small. Microeconomics deals with analysis of behavior and economic actions of small and individual units of the economy. Like a particular consumer, तो हम consumer behavior study कर रहे हैं, तो it is a part of microeconomics. हम producer behavior study कर रहे हैं, तो it is a part of microeconomics. अब एक बड़ा interesting point, अगर हम मार्केट प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं किसी कमोडिटी का, कि इस फोन का मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, इस लैपटॉप का मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर माइक्रो कॉन्सेप्ट, determination of market price of a commodity, determination of market price of a commodity, is it a micro concept or a macro concept according to you? Micro, macro, micro, मैक्रो. बी लाउड एंड क्लियर. ऐसा बोलूंगे ना कि जो सही हो वही सुनाई दे. हाँ, तो बी लाउड एंड क्लियर. ठीक. मार्केट, मार्केट वर्ड इंपॉर्टेंट था आपको कंफ्यूज करने के लिए. कीवर्ड था कमोडिटी. मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमिन हो रहा है. इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट. इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जब पूरी ब्रांच को बोला क्या जा रहा है प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस. बट सर फिर मार्केट कहां से आ गई? मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. तो जब मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन है तो सिर्फ फोन की बात हो रही है, तो वो एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है. डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर माइक्रो कॉन्सेप्ट. कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करेंगे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड. प्रोड्यूसर लॉ ऑफ सप्लाई. तो डिमांड और सप्लाई को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो होता है मार्केट बिहेवियर. क्या होता है? मार्केट बिहेवियर. अब देखो ना सर, एक साथ हो गए वो, बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो डिमांड फॉर फोन, सप्लाई ऑफ फोन, तो फोन का प्राइस डिटरमिन हुआ. डिमांड फॉर कोक, सप्लाई ऑफ कोक, तो कोक का प्राइस डिटरमिन हुआ. तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट स्टडी करी जा रही है, इसलिए वो एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है. तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट. मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, माइक्रो कॉन्सेप्ट. एग्रीगेट डिमांड is the demand for all the goods and services. That is a macro concept. Market demand is the sum of individual demand, but for a particular commodity. It is a micro concept. So a consumer firm, the concept of microeconomics is very important as it supplies the foundation for most of our understanding of functioning of an economy. Microeconomics is important है. Definition याद करेंगे.
It is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. For example, individual income, individual output, price of a commodity. तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में हम क्या स्टडी करेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन. The main tools of microeconomics are demand and supply. Demand consumer point of view से, supply producer point of view से. Microeconomics. What do you mean by macroeconomics? The term macro has been derived from the Greek word macros, which means large. So macroeconomics deals with overall performance of the economy. It is concerned with the study of the problems of the economy like inflation, unemployment, poverty, नेशन की प्रॉब्लम्स स्टडी हो रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल, नेशनल इनकम, मैक्रो कॉन्सेप्ट, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इनकम पर पर्सन, दैट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट. एग्रीगेट डिमांड, मैक्रो कॉन्सेप्ट. मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, माइक्रो कॉन्सेप्ट. Macroeconomics is that part of theory which studies the behavior of the aggregates of the economy as a whole. For example, national income, aggregate output, aggregate demand, aggregate consumption. Its main tools are aggregate demand and aggregate supply. Microeconomics, individual, household, family, pura family, that is also a micro concept. That is also a, sorry, तेरे सारे लोग हो गए, कोई बात नहीं बेटा, पूरी इकोनॉमी तो नहीं स्टडी हो रही ना एज अ होल. हाउसहोल्ड, फर्म, प्रोड्यूसर्स, बट लेकिन प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं. हाँ, प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी या एक इंडस्ट्री. ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट. सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, माइक्रो कॉन्सेप्ट, मैक्रो कॉन्सेप्ट. माइक्रो, आर यू श्योर? इंडस्ट्री मीन्स all the producers producing that commodity. इंडस्ट्री मतलब उस इंडस्ट्री में कौन कौन वो काम कर रहा है, सब आ गए. तो सीमेंट इंडस्ट्री, माइक्रो कॉन्सेप्ट, मैक्रो, मैक्रो, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो. ऐसे ऐसे से मुझे नहीं पता चलेगा ना, दो आंसर चल रहे हैं. मैक्रो, वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? मैक्रो, मैक, मैक्रो रॉन्ग आंसर. माइक्रो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो, सीमेंट. गुड. तो जिन्होंने माइक्रो बोला, सर लेकिन इंडस्ट्री थी ना पूरी. तो जब भी प्राइस डिटरमिन होता है तो ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट कमोडिटी आर कंसिडर्ड. तो इंडस्ट्री है, पूरी इकोनॉमी है क्या वो? नो. इंडस्ट्री तो सिर्फ सीमेंट की बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो बात हो रही है, तो माइक्रो हो गया. बट सर वो इंडिविजुअल यूनिट थोड़ी ना, इंडस्ट्री में तो बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं, बट यूनिट तो एक ही है, कमोडिटी तो एक ही है. बात समझ आई? माइक्रो कॉन्सेप्ट. all the goods and services in the economy, that is a macro concept. That is a macro concept. देखो ना, प्रोडक्शन फर्म, अब इतने सारे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स अगर आ गए सेम चीज के, सबके सेम ही है ना. हाँ, ये देखो ना, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सब सेम बना रहे हैं. तो हिंट थी इस फोटो में, सर थोड़ा जूम कर देते पहले. अब ध्यान से देखना, कंट्री, इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब मैक्रो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये सब क्या होते हैं? मैक्रो कॉन्सेप्ट्स. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, माई, मैक, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स, आई इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक ही चीज की तो थी, ऑल द इंडस्ट्रीज, मैक्रो. ठीक है ना? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होती है ऑल द फर्म्स producing the same thing, micro concept. very important difference between micro and macro. 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है, तो अच्छे से याद होना चाहिए. सर एक ही वर्ड में एक ही लाइन नहीं पता होनी चाहिए. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. नहीं बेटा, दुनिया उसके आगे भी है.
और वो भी ढंग से करना, कहीं उसको भी इनकम्प्लीट लिख के आ जाए। सर बना लेंगे हम। Microeconomics is that part of the economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. Macroeconomics is that part of the economic theory which studies the behavior of the aggregates of the economy as a whole. Tools, demand and supply. Macroeconomics, aggregate demand and aggregate supply. चलो एग्जाम्पल्स पे बाद में आ जाऊंगा मैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव, determination of price of a commodity or the price of factors of production. मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं फीस कितनी लूं? तो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. It aims to determine income and employment level of the economy. Economy, determination of income level, determination of employment level of the economy. इसको बोलते हैं equilibrium level of income and employment of the nation का equilibrium निकाल रहे हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइक्रो कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम माइक्रो कॉन्सेप्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम भी माइक्रो कॉन्सेप्ट, नेशन का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मैक्रो कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैक्रो कॉन्सेप्ट. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी. इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एग्रीगेशन होती है मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. आप 4 लोगों की डिमांड ऐड करा, एग्रीगेट डिमांड आई. एग्रीगेट डिमांड आई, इट डिपेंड्स. आपका मैंने पूछा अच्छा आपको कितने पेन चाहिए, तो आपको कितने पेन चाहिए, ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, या आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, आपकी इंडिविजुअल डिमांड. मैंने चारों को टोटल कर दिया, वो हो गई मार्केट. अगर 4 ही लोग एग्जिस्ट करते हैं तो मार्केट डिमांड फॉर पेन आई. क्या आई? मार्केट डिमांड फॉर पेन. मार्केट डिमांड माइक्रो कॉन्सेप्ट या मैक्रो कॉन्सेप्ट? माइक्रो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पेन की बात हो रही थी. सिर्फ किसकी बात हो रही थी? पेन की. तो एग्रीगेशन तो हुई बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. एग्रीगेशन तो हुई बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. तो एग्रीगेशन सर देखो ना, एग्रीगेट हुआ बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. आपकी टोटल डिमांड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की? आपको क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेशनरी चाहिए, बहुत कुछ है भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, लाल मर्सिडीज चाहिए थी, मैं बहुत कुछ चाहिए. आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए. तो जो सब कुछ चाहिए, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको समेशन करेंगे, उसके एग्रीगेशन करेंगे. दैट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. आऊंगा आपके पास. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, माइक्रो इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. फॉर एग्जांपल, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड इन अ पर्टिकुलर मार्केट. तो पेन थी वो पर्टिकुलर मार्केट. बट मैक्रो कॉन्सेप्ट, इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. इट इज डिराइव्ड फॉर द entire economy, for all the goods and services. पूछो. 4 ही लोग हैं इकोनॉमी में, बट मैं बात किसकी कर रहा हूं? पेन की. बात किसकी कर रहा हूं? सिर्फ पेन की. अगर मैं यही 4 लोग हैं इकोनॉमी में, मैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात करूं, तब वो एग्रीगेट डिमांड होगा. सिर्फ पेन की वजह से वो माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया, अब पर्टिकुलर मार्केट हो गई. बेसिक अजम्पशंस, जब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, क्या हम स्टडी कर रहे हैं? जब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि मैक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है. जब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं. जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, कि मतलब वो चेंज नहीं हो रहे एक चीज स्टडी करने में. सर मतलब फॉर एग्जांपल जब आपकी डिमांड स्टडी कर रहे हैं तो नेशन की इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा, और जब नेशन की इनकम स्टडी कर रहे हैं तो आपकी इंडिविजुअल डिमांड को कंसिडर नहीं किया जाएगा. It assumes all, while studying microeconomics, it assumes all macro variables to be constant. It assumes national income, consumption, savings,
सब कांस्टेंट है नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अदर नेम, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी, macroeconomics is known as income and employment theory. Example, individual income, individual output, market demand, market supply, ये भी क्या होते हैं? माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई तो होते ही होते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई भी माइक्रो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब होते हैं मैक्रो कॉन्सेप्ट्स। तो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो।